सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग और स्वागत आप सभी का नर्सिंग अड्डा 24/7 में। मैं विवेक कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज का ये वीडियो बड़ा खास है, इसको जरूर देखिए, लास्ट तक देखिए, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं एक नई वैकेंसी के बारे में, एक न्यू नोटिफिकेशन के बारे में पूरी खबर बताने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, कितने पोस्ट है, कब वो एग्जाम होगी, कैसा पैटर्न रहने वाला है, सब कुछ बताने वाला हूं, देखिएगा। तो ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड BECIL की तरफ से वैकेंसी निकली है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। और वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट यहां पर देखिए, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड इन ऑफलाइन मोड पर अप्लाई करना है आपको, ऑनलाइन नहीं है। इन द रिक्रूटमेंट इन ऑफ फॉलोइंग मैन पावर प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, परमानेंट नहीं है, संविदा पर है। फॉर द डिप्लॉयमेंट इन द ऑफिस ऑफ मेदिनीगार, एम्स न्यू दिल्ली और सेफिम्स, इनके अंदर जो है आपको ये वैकेंसी मिलने वाली है। टोटल पोस्ट कितने हैं? 170 पोस्ट है। 170, बहुत अच्छी वैकेंसी, काफी अच्छा पोस्ट है। 170 पोस्ट है, जिसमें जनरल की 92 पोस्ट है, ओबीसी की 40, एससी की 25 और एसटी की 13 पोस्ट है। टोटल कितनी पोस्ट है? 117 पोस्ट है टोटल। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन कौन भर सकता है देखिएगा। बीएससी ऑनर्स अगर आपने नर्सिंग किया है तो आप भर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग अगर आपने किया है किसी स्टेट नर्सिंग कॉलेज से तो आप भर सकते हैं। आपने बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक नर्सिंग किया है तो आप भर सकते हैं, और स्टेट नर्सिंग काउंसिल का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके अलावा आप जो है आपके पास आईएनसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, इंडियन नर्सिंग काउंसिल का। अगर आपने जीएनएम किया है तो भैया जीएनएम के साथ में एक शर्त हमेशा लागू होती है, अगर आपने जीएनएम किया है तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए 50 बेडेड हॉस्पिटल में, 50 बेड के मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना मैंडेटरी है, जरूरी है। इन कंडीशन टू अबोव इट में ऑल्सो बी एंश्योर्ड दैट द कैंडिडेट मस्ट हैव क्वालिफाइड नॉरसेट 6। ये बड़ा शानदार चीज बोली इन्होंने कि भैया आप तो भर दो, लेकिन इन एडिशन टू अबोव इट में ऑल्सो बी एंश्योर्ड दैट द कैंडिडेट मस्ट हैव क्वालिफाइड नॉरसेट 6 हुज नेम इज अपेयरिंग इन वेटिंग लिस्ट। कि यहां पर आपको ये एंश्योर कर लेना है कि कैंडिडेट जो है वो क्वालिफाइंग लिस्ट में हो, एडिशन में हो, याद रखिएगा, वेटिंग लिस्ट में होना चाहिए। और उसके अलावा सिलेक्शन विल बी मेड एज द प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू लोकल कैंडिडेट्स, जो लोकल होंगे उनको दिया जाएगा। नो टीडी, कोई टीडी नहीं दिया जाएगा। एप्लीकेशन मस्ट बी ऑफलाइन के द्वारा दिया जाएगा। और जो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई करना चाह रहा है उनको पहले एनवलप पर इस तरीके से लिखना है, इस एक सील्ड एनवलप जो है उसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स डालने हैं और ये लिखना है। इसके नीचे फॉर्म भी है, वो बता देता हूँ फॉर्म के अंदर आपको क्या डालना है। और लास्ट डेट क्या रहने वाली? लास्ट डेट भैया 4 फरवरी तक आपको ये फॉर्म को वहां उनके पास सेंड करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, उसके अलावा आपको बता देता हूं मैं, यहां पर देखिएगा, यहां पर है टर्म्स एंड कंडीशंस। इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन फिल द रजिस्ट्रेशन फॉर्म अलोंग विद द कॉपी ऑफ रिक्वायर्ड अटैचमेंट अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट। डॉक्यूमेंट सेल बी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज एज पर द फॉलोइंग। ये आपके पास, ये आपको डालने हैं एनवेलप के साथ। 10th का सर्टिफिकेट एजुकेशनल, उसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, वर्क एक्सपीरियंस, पैन कार्ड की कॉपी, आधार कार्ड की कॉपी, और ESIC अगर आप प्रीवियस एम्प्लॉय अगर हैं तो आप डाल सकते हैं। इफ यू वांट टू अप्लाई वन और मोर पोस्ट, आप एक से ज्यादा पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं, यू शैल सबमिटिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म सेपरेटली, तो आपको अलग अलग फॉर्म सबमिट करने पड़ेंगे। उसके अलावा यहां पर देख लीजिए, फीस देख लीजिएगा। आपको अगर जनरल, ओबीसी, एक्स सर्विसमैन, वुमेन कैटेगरी से तो 590 रुपए आपको देने पड़ेंगे, और SC ST EWS या फिजिकल हैंडीकैप है तो 295 रुपए आपको, 295 रुपीज आपको देने पड़ेंगे, याद रखिएगा। उसके अलावा कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू, कोई भी अगर आपने फॉल्स इंफॉर्मेशन दी तो आपका फॉर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगा। और उसके अलावा यहां पर याद रखिएगा, आपको जो भी सूचना दी जाएगी आपके रजिस्टर्ड मेल पर और मोबाइल नंबर पर दी जाएगी। कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू एंटर द डिटेल्स इन ऑफलाइन एप्लीकेशन। आपको सारी सूचनाएं ध्यान से सही तरीके से भरनी है। और यहां पर देख लीजिएगा आपको क्या क्या करना है। प्रोसेस कॉन्ट्रेक्चुअल फॉर द एम्प्लॉय, एप्लीकेशंस विल बी इनवाइटेड टू एलिजिबल कैंडिडेट्स अगेंस्ट द एडवर्टाइजमेंट। शॉर्ट लिस्टिंग सोल बी डन, आप फिर उसके बाद शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया द पोस्ट, उसके अलावा द शॉर्ट लिस्ट और रिजेक्टेड कैंडिडेट्स, 2 अलग अलग लिस्ट आएगी, कहां पर? BECIL की साइट पर। उसके अलावा डाटा कलेक्ट किया जाएगा। और BECIL यहां पर देख लीजिएगा, सिलेक्टेड कैंडिडेट सोल बी इंटरमीडिएटेड, वही आपका रिजल्ट जो होगा, मतलब एग्जाम बेस पर नहीं है, केवल और केवल आपके सिलेक्शन आपका किस पर बेस होगा? आपकी मेरिट के आधार पर, आपकी परसेंटेज के आधार पर सिलेक्शन होगा। उसके अलावा नॉरसेट 6 के आधार पर।
और आफ्टर द वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एज पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी गिवन एंगेजमेंट लेटर, और उसके बाद आपको लेटर जो है दिया जाएगा। और नीचे शायद फॉर्म भी होना चाहिए, हाँ बिल्कुल फॉर्म भी है। BSNL में आपका नाम डालिएगा, नेम डाल दीजिएगा, आपका फादर नेम डाल दीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, आधार नंबर कंपलसरी है, ESIC अगर आपके पास है तो डाल दीजिए, पैन कार्ड नंबर, कैटेगरी SC ST जो भी है, उसके बाद मैरिटल स्टेटस, नेशनलिटी इंडियन, परमानेंट एड्रेस डाल दीजिए, उसके अलावा कैपिटल एड्रेस में दूसरा एड्रेस, कोरस्पोंडेंस एड्रेस, ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। एजुकेशनल में आप नाम वाइज डाल दीजिएगा, 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा में कितना मिला है, और अगर आपने एक्सपीरियंस है आपके पास तो क्या किया हुआ है आपने, उसके अलावा टोटल एक्सपीरियंस कितना है। आप किसी अगर कोई दो पर्सनों का आपको रेफरेंस देना पड़ेगा जिनके द्वारा आपकी मतलब होता है ना चरित्र की पहचान करने के लिए 2 लोगों का आपको नाम देना पड़ेगा। आप कौन कौन सी लैंग्वेज बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं और लिख सकते हैं वो बताना पड़ेगा, और आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको अटैच करना है, याद रखिएगा। तो आप इस तरीके से इस फॉर्म को पूरा भर सकते हैं, इस तरीके से इस फॉर्म को पूरा जो है भर सकते हैं। 170 पोस्ट है, एज लिमिट 30 साल है, और पैसा कितना मिलने वाला है 28,000 रुपए पर मंथ जो है वो मिलने वाला है, याद रखिएगा। पर ये बड़ी ध्यान से ये देख लीजिएगा कि जिनका नोट सेट 6 क्वालिफाई है, इन एडिशन टू अबव इट मे ऑल्सो बी इंश्योर्ड दैट द कैंडिडेट मस्ट हैव क्वालिफाइड नोट सेट 6 हुज नेम इज अपीयरिंग इन वेटिंग लिस्ट, उसका नेम जो है वो वेटिंग लिस्ट में होना चाहिए। तो ये बड़ी एक मतलब क्राइटेरिया ऐसा कर दिया कि भैया होना ही चाहिए। तो ये मैंने आपको पूरी वैकेंसी के बारे में बता दिया, आप अच्छे से देख लीजिए। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप जरूर फॉर्म भर दीजिए, और ये कॉन्ट्रेक्चुअल जरूर है, लेकिन इसको शायद परमानेंट भी कर देंगे आगे चलकर, पर अभी के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल है, प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल। तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो उम्मीद आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। टिल देन थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप सभी का, बाय बाय, टेक केयर।